एक वरिष्ठ पत्रकार द्वारा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को भाजपा का गड्ढा संज्ञा से नवाजा जाना पिछले माह दिल्ली के सियासी गलियारे में खासा चर्चा में रहा। उक्त पत्रकार को इस ज्ञान की दिशा देने वाले शख्स की पार्टी के वरिष्ठ नेता की ओर से खरी खोटी सुनने को भी मिली, मगर पत्रकार महोदय द्वारा नड्डा को नवाजे जाने वाली गड्ढा की संज्ञा भाजपा कवर करने वाले या भाजपा को नजदीक से समझने वालों के गले बिल्कुल नहीं उतरी, क्योंकि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की कार्यशैली और सत्ताधारी दल के रूप में अध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति की औकात भी भाजपा कवर करने वाले या उसे समझने वाले जरूर जानते हैं। हाँ, नड्डा के लिए अगर कोई संज्ञा वाकई में फिट बैठती है तो वह है डमरू सावन का यह महीना भी है और डमरू शिव का प्रिय है। इसे शिवजी अपने मनोरंजन या नृत्य या अन्य किसी के सूचनार्थ बजाते थे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की स्थिति भी डमरू सरीखे है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे शिवजी के बजाय पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के डमरू हैं। इन दोनों में से जब जिसको मन करता है वह अपनी सुविधा से नड्डा रूपी भाजपा अध्यक्ष की डमरू को बजा लेता है। इसका सीधा मतलब है कि नड्डा बेशक भाजपा के अध्यक्ष हों, मगर वे अपनी मर्जी से कोई बड़ा फैसला लेना तो दूर छोटा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्हें मोदी और शाह पर निर्भर रहना पड़ता है। उनके धैर्य और हिम्मत की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने अपने आप को एक मजबूत डमरू के रूप में ढाल लिया है। जैसे डमरू में लगने वाला चमड़ा तारतम्य न बैठाए तो डमरू फूट जाएगा या उसकी आवाज बेसुरी हो जाएगी, तब वह किसी काम की नहीं रह जाती। ठीक उसी तरह के हालात नड्डा के हैं। उन्होंने अपने आप को मोदी और शाह के डमरू के रूप में पूरी तरह फिट कर लिया है। पूरी तरह संघ और भाजपा की रीति नीति में पले बड़े नड्डा को जैना कृष्णमूर्ति और बंडारू लक्ष्मण सरीखे अध्यक्षों का हश्र भली भांति मालूम है। दोनों ने अध्यक्ष के रूप में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की तो पद से हाथ धो बैठे। दरअसल नड्डा को गड्ढा कहने वाले पत्तलकार एक समय में अरुण जेटली के नवरत्न कहे जाने वाले पत्रकारों की जमात के पिछलग्गू हुआ करते थे। उस दौर में भी वे नवरत्न में शामिल नहीं हो पाए थे जब भाजपा सत्ता से बाहर थी। तो उसके बाद जेटली ब्रिगेड के नेताओं से मिलकर अपनी भाजपा के गहरे जानकर की छवि बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि बेचारे जब जवानी में अपनी बिट में पैठ नहीं बना पाए तो बुढ़ापे में क्या खाक बना पाएंगे। वह भी मोदी और शाह के युग में जहां खबर लीक होने के सारे छेद बंद हैं, लेकिन बेचारे वरिष्ठ हैं तो यह भी दिखाना है कि उन्हें भाजपा की पूरी जानकारी है, वरना चैनल्स पर चलने वाली दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसलिए उन्होंने नड्डा को भाजपा का समस्या अर्थात गड्ढा का ज्ञान बखार दिया। रही बात कर्नाटक के नेता चयन की, तो भाजपा शुरू से कलेक्टिव निर्णय में विश्वास रखती है। कर्नाटक का नेता चयन का मामला लटकने के पीछे पार्टी की रणनीति भी है। नेता चयन के जरिए वह लोकसभा चुनाव 2024 का जातीय गणित भी ठीक करेगी। अभी भाजपा देवगौड़ा की तरफ भी गठबंधन की ओर देख रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के गुटबाजी पर भी उसकी नजर है। इसलिए पार्टी के नेता चयन का मामला लटका के रखा। उसके अलावा भी आप लोग देखते ही होंगे, कोई भी नेता भाजपा या राजग में शामिल होता है या कुछ दोस्ती आगे बढ़ानी है तो वह अमित शाह के साथ ही फोटो ऑन अपॉर्चुनिटी होती है। तो ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि शाह के बिना नड्डा निर्णय ले रहे हैं। भाजपा का पुराने समय से ये चलन रहा है, पार्टी जब जब सत्ता में रही है तब तब अध्यक्ष का पद हल्के व्यक्ति को दिया जाता है ताकि उसकी अपनी महत्वाकांक्षा सत्ता और संगठन के बीच टकराव का कारण न बने।